ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सिद्धवाद ने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है, वंदना शतवारे है। श्री सिद्ध स्वभाव जी ग्रंथ के अंत में कह रहे हैं, सिद्धि संपत्तम अर्थात जो सिद्ध स्वभाव से संपन्न हुए, जिन्होंने पर्याय में भी सिद्ध स्वभाव को प्रकट लिया अनंत काल के लिए और सिद्धशिला में जाकर विराजमान हुए, ऐसे सच्चे साधक की साधना का पूरा क्रम यथार्थ रूप से समझकर जो साधक इस मार्ग पर चलता है वही सच्चे मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है। अंत में कहते हैं, देह कार्य यद्यपि करें तदपि स्वानुभव दक्ष लीन रहे निज पद विषय होय मुक्त प्रत्यक्ष। अपने भूमिका के अनुसार यदि देह का कार्य मन वचन काया की क्रिया जड़ पुद्गल की क्रिया हो रही होती हो, फिर भी जो स्वानुभव में अपने स्वयं के स्वभाव में दक्ष है, अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव के ऊपर ले जाने में तत्पर है और उसके आधार पर जो साधक आगे बढ़ता है और नीच पद के विषय में जो निरंतर लीन रहने का पुरुषार्थ करता है, वह प्रत्यक्ष मुक्त अवस्था का जीवन जीता है। अब हम अमर भये ना मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे। अब हम मरकर भी नहीं मरेंगे और देह धर के भी देह नहीं धरेंगे, क्योंकि पर की पुद्गल की पर्याय तो मेरा स्वरूप नहीं, लेकिन उसके निमित्त से होने वाले प्रभाव भी मेरा स्वरूप नहीं। वहाँ से दृष्टि हटाकर जो अपने स्वरूप और स्वभाव पर दृष्टि करता है, वह शरीर की अपेक्षा से जीते जी मर जाता है और अपने स्वरूप और स्वभाव की अपेक्षा से निरंतर अपना आत्ममय जीवन जीने का पुरुषार्थ करता है। और ऐसी मुक्ति, यह जो सिद्ध स्वभाव, इसका यथार्थ श्रद्धान और उसके अनुसरण करने का पुरुषार्थ इस काल में भी संभव है। इसलिए कहे, चली ही चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहावे। कि हे भव्य, मुक्ति श्री को चलो चलो। और कहाँ है मुक्ति श्री? तो कहा ज्ञान सहावे, ज्ञान स्वभाव में। जो जीव परद्रव्य प्रभाव से हटकर अपने ज्ञान स्वभाव का यथार्थ निर्णय श्रद्धान करके ज्ञान स्वभाव की स्थिरता की निरंतर साधना और आराधना करता है, वह उस मोक्ष मार्ग का अधिकारी है।
क्योंकि प्रत्येक आत्मा के ज्ञान स्वभाव में मुक्तिश्री विद्यमान है। उसे खबर नहीं है, और यदि पता कहीं से चल भी जाता उसका यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। इसलिए इसको प्राप्त करने में पंचम काल आदि की कोई बाधा नहीं है। किसको? अपने स्वरूप को, स्वभाव को प्राप्त करने में। क्योंकि सातवें गुणस्थानक तक इस काल में भी जीव पहुंच सकता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इसलिए अंत में कहा, सिद्ध स्वभाव रु शून्य स्वभाव, यहाँ जिनके निज भाव कहिए। जिनके यानी जिसके, और जिन अर्थात आत्मा को भी जिन कहा गया। इसलिए ऐसे जिन की प्राप्ति करने वाले जिनेश्वर देव परमात्मा, और जिन निज भाव को कहा गया, जो अपने निज भाव में रमणता करता है वह अभी भी जिन है। और निज भाव कैसा है? तो सिद्ध स्वभावी है और शून्य स्वभावी है। सिद्धों का जैसा स्वभाव है वैसा ही मुझ आत्मा का स्वभाव है, यथार्थ श्रद्धान जो करता है। और शून्य की अपेक्षा से ऐसा ठोस गोला कि जिसमें किसी का प्रवेश न हो सके, या दूसरी अपेक्षा से देखे जो स्वयं से परिपूर्ण और परद्रव्य प्रभावों से संपूर्णतः शून्य, ऐसी मान्यता के श्रद्धान के आधार पर जो साधक साधना कर रहे हैं और करा रहे हैं, वे गुरु साधक साधु, आज हम उन्हें विनयांजलि लाएं, अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। जिन्होंने बताया अपने मुख से या शास्त्रों के माध्यम से कि मुक्ति यहाँ निज में सब में, यह सिद्ध शिला निज ज्ञान स्वभाव। मुक्ति कहाँ है? कौन सा मोक्ष चाहिए? मोक्ष चाहिए तो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, बाहर की साधना करने से नहीं मिलेगा, स्वभाव की साधना करनी पड़ेगी। जो जहाँ है वहाँ खोजना पड़ेगा, वहाँ लक्ष्य करना पड़ेगा, दृष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब में है, ऐसा ही निज में है। और यह सिद्ध शिला निज ज्ञान स्वभाव में है, कहीं बाहर नहीं है। जो उसने अपना ज्ञान स्वभाव का आश्रय किया वो सिद्ध शिला का अधिकारी बन गया। निज में पहुँचे तब कर्म कहाँ, अपनी सुख शांति जहाँ मिल पाए। निज में कौन फंस सकता है? जिसने कर्मों को भी अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपनापन, जिसने उसमें एकत्व ममत्व करना छोड़ दिया। कर्म है उसकी सत्ता, उसकी अपेक्षा से उसमें ही परिणमित हो रही है। इससे मुझे क्या? मैं कर्म के सत्ता के आधार पर जीने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कर्म तो जड़ पुद्गल का परिणाम मात्र है और जड़ पे परिणाम करने वाले हैं। मुझ जीव पे आत्मा से उनका अंश मात्र भी संबंध नहीं, वो मुझे छुए तक नहीं तो उनका इफेक्ट मेरे पर कैसे हो सकता है?
इस लक्ष्य से जो अपने निज में, अपने स्वरूप और स्वभाव में पहुंचता है, वह उस शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करता है। सुन लो यह मुक्ति मिली जिनको, उनके फिर चाह रही न यहाँ की। इस तरह की मुक्ति का यथार्थ स्वरूप जिसके श्रद्धान में आ गया, टंकोत्कीर्ण निर्णय जिसने कर लिया, अब उनके फिर किसकी चाह रही। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। अब जिसे कुछ भी न चाहिए वही है शाह का शाह, शहंशाह। वो शहंशाह बन गया। भले एक धागे का भी परिग्रह न हो तन पर, कोई जरूरी नहीं शहंशाह का मतलब इतनी धनाढ्य संपत्ति हो, घोड़े गाड़ी बंगले हो, बाहर का ज़्यादा से ज़्यादा परिग्रह हो, राजपाट हो। ये तो व्यवहार की, संसारियों की बात है। यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। अब जिसे मोक्ष की भी चाह नहीं रही, अब से कौन सी पदवी की चाह है? कुछ भी नहीं है, एकमात्र आत्मरमणता। क्योंकि मुक्ति मिली जब अपने घर में, यही तो सिद्ध स्वभाव की महामहिमा है। अपने ही घर में जिसने मुक्ति को पा लिया, उसका दर्शन कर लिया, उसका श्रद्धान कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, अब वो मुक्ति ढूंढने और कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि उसे अपने सिद्ध स्वभाव की महिमा आ गई। तीनों काल में, तीनों लोक में सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ होगा तो वो मैं, मेरा स्वभाव। और इसके आधार से जब वो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हुआ उस निर्विकल्प दशा में, तो मन शून्य बना। निज भाव जहाँ, ऐसे शून्य स्वभाव को बनाकर जो अभी के अभी देख देता है, जहाँ निज भाव है वही वह खोजता है। निज स्वभाव की खोज करके उसी में लीन होता है। इसलिए अंत में कहते हैं कि निज में यदि मुक्ति मिले न तुम्हें, फिर खोज करो मन चाह जहाँ की। यदि निज में मुक्ति न मिले, एक बार उपाय तो करके देखो। अनादि काल से अनंत उपाय कर लिए, इस भव में भी अनेक उपाय कर लिए सुख शांति पाने के। यंत्र मंत्र तंत्र जप तप आदि के आधार पर, ध्यान आदि के आधार पर, मेडिटेशन के नाम पर क्षणिक शांति मिली होगी, थोड़ा सा सुख लगा होगा, फिर वही का वही दुख, वही की वही चिंताएं। क्योंकि अभी बाहर और बाहर ही सुख और शांति को खोज रहा था, अभी भी खोज रहा है। और जब तक बाहर खोजता रहेगा, तब तक ये क्षणभंगुर एहसास हो सकता है। परंतु शाश्वत सुख और शाश्वत शांति चाहिए तो जहाँ है वहाँ खोजना पड़ेगा, खोज करके उसमें लीन होना पड़ेगा। प्राप्त की ही प्राप्ति करने का पूरा विधान है। और इस तरह से अपने सिद्ध शून्य स्वभाव की जो प्राप्ति कर लेता है और उसी में निरंतर रमणता का जो पुरुषार्थ करता है, अब उसके लिए और किसी की भी जरूरत ना रही। वो एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में ही आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए हे भव्य जीवों, इस बात को सुनकर समझकर
एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना करके इस मनुष्य भव को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो ही इस ग्रंथ का पढ़ना सुनना सफल होगा। सच्ची साधना के साधक बने, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी, जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती पुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम।